व्यूअर्स, आज हम लोग आए हैं जेडीसी की पहली सहरी पे। पूरी कुरानंदाजी में निकलेंगी, इनामात में निकलेंगी। ये देखें, एक बॉक्स भी है, लोग अपना शनाख्ती कार्ड डालते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। आवाम को टाइम पे खाना मिल जाए, तो खाने की तैयारी भी साथ साथ शुरू हो चुकी है। एक बड़ा सा बैनर भी लग रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी रोड पर होने वाली अवामी सहरी। और वाकई ये दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी होती है। अच्छा मज़ेदार बात ये, जेडीसी की जितनी भी सहरी होंगी ये सब बोल्ड टीवी के ऊपर लाइव नशर भी की जाएंगी। गवर्नर कामरान टिसूरी साहब इस तशरीफ ला चुके हैं। हमारे प्यारे कासिम भाई हर साल सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 रहते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। साल जमा हो रहे हैं, सहरी कोल्ड ड्रिंक साथ सर्व की जाएगी। अभी तो मुझे जफर भाई ने बताया कि ये तो बहुत कम लोग हैं। अब इतने लोग जो जहाँ जहाँ तक भी नजर जा रही है लोग ये, तो ये भी कम है, तो भैया और कितने माशाल्लाह लोग होंगे। जेडीसी में आए हुए बच्चों में कैश इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस दफ़ा भी ख़वातीन के अंदर दहेज के लिए सोने के सेट तकसीम किए जा रहे हैं और ये सेट भी गवर्नर साहब ने अपने हाथों से तकसीम किए। उसके अलावा बाइक भी तकसीम की गई। अच्छा, जिन लोगों की मोटरसाइकिल निकली है आज, उनको 27 रमजान को इसी मकाम पे दे दी जाएगी। जो लोग भी कुरानदाजी के लिए अपना नाम डाल रहे हैं या जहेज के लिए सोने के सेट के लिए डाल रहे हैं, वो शिनाख्ती कार्ड पर अपना फोन नंबर जरूर लिखें। फ्री लैब लगा दी नुमाइश चौरंगी में, 95 लाख टेस्ट हो गए 2.5 साल में। सिटी स्कैन की मशीन एक यहाँ लग रही है, एक इसी रमजान में सोलापुर में लग रही है। पेट सिटी स्कैन लगने जा रहा है। फुरकान काका साहब ने इसी चौरंगी में जगह दिलाई है जहाँ 1000 थैलेसीमिया के बच्चों को रिकॉर्ड एडमिशन दिया जा रहा है, मुफ्त खून दिया जाएगा। मैं असल में डायबिटीज पेशेंट हूँ। घर में मैं बैठती नहीं, मैं खुद को एक्टिव रखती हूँ। और जब लड़की ने स्टार्ट नहीं की थी ना बाइक में, तब से हैवी बाइक चलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यार, आज हम लोग आए हैं जेडीसी की पहली सहरी पे। यहाँ पे इंतजामात इस साल पिछले साल की निस्बत बिल्कुल डिफरेंट है। बड़ा अच्छा सेटअप है, हर चीज़ बड़ी अच्छी है और बहुत और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से सहरी की जा रही है। इनामात की भरमार है, देखते हैं यहाँ पे इनामात क्या क्या दिए जाएंगे, सहरी में क्या है, और ये हल्ला गुल्ला आपको पूरा बताते हैं सहरी का। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। तो व्यूअर्स, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं पहली सहरी है और देखें लोगों ने अभी 12:30 बजे हैं और लोगों ने आना शुरू कर दिया है। और देखें इस दफ़ा भी हर तरह की बाइक रखी हुई हैं फूड पापा की तरफ से। करीब से भी चल के दिखाते हैं, ये पूरी कुरानंदाजी में निकलेंगी, इनामात में निकलेंगी। ये देखें, एक बॉक्स भी है, लोग अपना शनाख्ती कार्ड डालते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये देखें पूरा बॉक्स है, इसके अंदर आप अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी डाल सकते हैं। लोगों का आना शुरू हो गया है। अच्छा, लोग पहले आ जाते हैं तो कुछ इंटरटेनमेंट वगैरह भी होती है। यहाँ पे भी सिर्फ ये कैंडी वाले आए हुए हैं, बच्चे कैंडीज ले रहे हैं, कुछ ना कुछ चने वाले हैं, पापड़ वाले भी दिखते हैं। लेकिन आज पहली सहरी है तो ऐसा ऐसा पिंडाल भरना शुरू होगा। अभी जितना पिंडाल आपको खाली दिख रहा है, 1 घंटे बाद आपको यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी पब्लिक आती है। इस दफ़ा का सेटअप भी बड़ा डिफरेंट है। लास्ट ईयर जो सेटअप था उससे बड़ा और आलीशान सेटअप है। तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर से जारी हैं और सेटअप भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। लेकिन ये पूरा सेटअप है, सब चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, खाने की तैयारी साथ ही शुरू हो चुकी है। 12:30 बजे हैं, आवाम को टाइम पे खाना मिल जाए तो खाने की तैयारी भी साथ साथ शुरू हो चुकी है। ये जो फिश फ्राई हो रही है गालिबन चावल के साथ ही सर्व होगी। अच्छा देखें, एक तरफ ये सब सेटअप चल रहा है और लोग लाइन से मछली फ्राई कर रहे हैं और हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ ये देखें डिशेज आ गई हैं, इसके अंदर सब सर्विंग होगी। हर तैयारी बड़ी नज़्मो ज़ब्त के साथ चल रही है हर दफ़ा की तरह। एक बड़ा सा बैनर भी लग रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी रोड पर होने वाली अवामी सहरी। और वाकई ये दुनिया की सबसे बड़ी अवामी सहरी होती है, जो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सहरी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती जितनी अवाम यहाँ पे आती है। अच्छा मज़ेदार बात ये, जेडीसी की जितनी भी सहरी होंगी ये सब बोल्ड टीवी के ऊपर लाइव नशर भी की जाएंगी। और ये इनका पूरा सेटअप है। बोल्ड टीवी मेरा पहला रोज़ा।
रमज़ान का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ान की। बोल चैनल को और जेडीसी को, तमाम लोगों को, इनके तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी पढ़ी हुई मशहूर ज़माना नात आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। एक दो शेर। फसलों को तकल्लुफ़ हम से अगर हम बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव तक जाएंगे। हम मदीने में तन्हार कर जाएंगे और गलियों में असदल भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हार कर जाएंगे। गवर्नर कामरान तिसूरी साहब इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं। आवामी गवर्नर सिंह जनाब कामरान खान तिसूरी। क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अब कई साल हो गए हैं जफर अब्बास भाई के बुलाने पे हम हर रमजानुल मुबारक की सहरियों में यहाँ आते हैं और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरी बार या तीसरी बार यहाँ सहरी पर आए होंगे। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ रहती है कि जो इस साल राशन ले रहा है या सहरी कर रहा है, अगले साल वो खुद राशन बांटे और खुद लोगों को सहरी कराए। और ये नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो कभी किसी को मायूस नहीं करता। हमने रोजाना पहले कल के रोजे से लेकर 30 रोजे तक इफ्तार और खाने का एहतमाम किया है। रोजाना कुरानदाजी में एक प्लॉट मिलेगा 80 गज का, रोजाना एक मोटर बाइक नहीं मिलेगी कुरानदाजी में, उम्रे के टिकट मिलेंगे। लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि हम अपने लोगों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आईटी के 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज कोई $800 कमा रहा है, कोई $1000 कमा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब भी उसका हिस्सा बने। और कई सालों से ये आपके लिए सहरी और रोजे का एहतमाम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के इनामात देते हैं। जो काम हुकूमत का है वो ये कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनके साथ खड़ा हूं। आप सबका मुंतजिर रहूंगा गवर्नर हाउस में। आप मेरे मेहमान होंगे, मैं आपका मेजबान होऊंगा। साथ मिलके 30 दिन इंशाअल्लाह ताला इफ्तारी करेंगे। शुक्रिया। सहरी की तकसीम का भी आगाज बस हुआ ही चाहता है।
हमारे प्यारे कासिम भाई हर साल सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 रहते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान थे और सैलरी की खिदमत में पेश रहते थे। सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ बस हुआ ही चाहता है, हर साल की तरह इस साल भी ये देखें खाली भी हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी तेज़ी से चल रही है। खाना थालों में रखा जाता है, थालों में रखने के बाद एक जगह जमा किया जाता है और जमा करने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है। वॉलंटियर दिलो जान से हर साल की तरह जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और हर कोई अपने अपने काम में बड़ी लगन के साथ अपने काम को कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है भाई, ये देखें, ये भाई तकरीबन देख खाली कर चुके हैं। और कितनी देखें खाली कर चुके अभी तक आप? 4 हो गए खाली माशाल्लाह। अच्छा, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। अल्लाह का शुक्र। आप खरीद से हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखें, एक और देख खाली कर दी भाई। चावल डाल रहे हैं, चावल के बाद जहाँ से फिर चलेगी ये देखें, एक और गरम निकाल ली इन्होंने। अच्छा देखें, चावल डलते हैं, साथ में फिश आती आ रही है। तो चावल बंदी इस तरह से रेडी हो रही है और सब लोगों में बड़े तहामुल तरीके के साथ पहुंच जाएगी। ये देखें, सब वॉलंटियर दिलो जान से काम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। काम भी चल रहा है, शेरों में सुकून है, पुरजोश तरीके से काम कर रहे हैं हर कोई। की जब तकसीम थालों में हो जाती है उसके बाद ये देखें नया एक मरहला शुरू होता है। वॉलंटियर लाइन से खड़े हुए हैं और ये एक हाथ से दूसरे हाथ देखें थाल तकसीम होते यहाँ पे सब थाल जमा हो रहे हैं। शहरी कोल्ड ड्रिंक साथ सर्व की जाएगी। जब यहाँ पे सब थाल इकट्ठे हो जाएंगे तो नेक्स्ट मरहला होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। आवाम में सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। थाल की कसीर तादाद है जो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखें, इस तरह से एक हाथ से दूसरा हाथ, दूसरा हाथ से तीसरा हाथ, चौथ बड़े पुरसुकून तरीके से, किसी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता और सारी डिस्ट्रीब्यूट होते यहाँ पे पहुँच जाती है और उसके बाद जो है आवाम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जेडीसी में आए हुए बच्चों में कैश इनामात तकसीम किए जा रहे हैं और गवर्नर साहब अपने हाथ से सबको कैश दे रहे हैं। हर साल की तरह इस दफ़ा भी ख़वातीन के अंदर दहेज के लिए सोने के सेट तकसीम किए जा रहे हैं और ये सेट भी गवर्नर साहब ने अपने हाथों से तकसीम किए। उसके अलावा बाइक भी तकसीम की गई और वो बाइक कुरंदाजी के ज़रिए जो बाहर बॉक्स पड़ा हुआ था उसके ज़रिए तकसीम की गई। गवर्नर साहब की तकरीब से वापसी का मंजर। बाकी में इतने लोग लाइव जेडीसी के दस्तरखान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे पता था जरूर कि लोग आते हैं, लेकिन आज आंखों से देख के लिए आई। आप लोग आए हैं माशाल्लाह, इतनी रौनक यहाँ पर लग रही है। दस्तरखान इंशाल्लाह यहाँ पर होगा और अभी तो मुझे जफर भाई ने बताया कि ये तो बहुत कम लोग हैं। अब इतने लोग जो जहाँ जहाँ तक भी नजर जा रही है लोग हैं, तो ये भी कम है। तो भैया और कितने माशाल्लाह लोग होंगे। तो क्या आप लोगों ने आज की नशरियात को आप लोगों ने सुना? आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा आप लोगों को? कौन कौन बाकी हाथ जरा ऊपर रख के बताएंगे रोजा किस किस ने बाकी सच्चा वाला रखा, किस किस ने, ताकि हमें भी पता चले यहाँ पर कौन फिशमंदी खाने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों के लिए बहुत आसानियां फरमाए, आप लोगों के लिए आसानियां फरमाए। जेडीसी के दस्तरखान में आते रहिएगा, इन रौनकों को बरकरार रखिएगा, क्योंकि आपकी वजह से ये पाकिस्तान में कराची पे सड़क पे होने वाला सबसे बड़ा दस्तरखान है। कराची का वो बेटा जिसने अपने 3 रेस्टोरेंट बेच दिए अपने इलाज के लिए। मैं बार बार चीखता रहा पाकिस्तान में कैंसर का फ्री अस्पताल नहीं है। खुद से बार बार बहस करते रहे, पाकिस्तान में कैंसर के फ्री अस्पताल बहुत सारे हैं। अगर फ्री अस्पताल है तो सिद्दीकी बॉस इधर आना भाई एक मिनट। अगर फ्री अस्पताल हैं तो कितने करोड़ रुपए अपने इलाज पे खर्च कर चुके हो? भाई तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 3 रेस्टोरेंट बिक गए? हाँ बिल्कुल बिक गए, बिल्कुल बिक गए। मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूं, जो शख्स 3 बड़े रेस्टोरेंट का मालिक था, मैंने उसको अपनी लैब पे लाके नौकरी दी और रिसेप्शन पे बैठाया। पता है वो कहां नौकरी कर रहा था? एक बैंक्वेट में, शादी हॉल में। मैंने कहा बॉस आपका ये हाल कैसे हो गया?
कहने लगे कैंसर इतनी मूजी बीमारी है, मेरे 3 रेस्टोरेंट बिक गए और अब मुझे डर है कि मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरा घर ना बिक जाए, मैं इसलिए शादी हॉल में नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं निकाल के लाया और लैब पे बैठाया, मैंने कहा यहाँ बैठे हो, जो आपका मैं हक अदा कर सकता हूँ करूँगा। लेकिन मैं जब ये बात बोलता हूँ कि हमारे मुल्क में कैंसर का फ्री अस्पताल नहीं है, तो इसको सियासत का हिस्सा नहीं समझो। ये सियासत नहीं है, मुझे सियासी पार्टी लॉन्च ही नहीं करनी है, मुझे कभी भी नहीं करनी भाई, मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं लोगों की मदद के लिए बोल रहा हूँ। गरीब आदमी अपना टेस्ट नहीं करा सकता खून का, सिटी स्कैन नहीं करा सकता, MRI नहीं करा सकता, पेट सिटी स्कैन नहीं करा सकता। हर 3 में से 1 औरत तो ब्रेस्ट कैंसर है। कहां से लाएगी 7 करोड़ रुपए? तो क्या 7 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आप सेहतयाब हो गए? नहीं, अभी भी मजीद जो है वो 3-3.5 साल का इलाज कराना पड़ेगा और जो अच्छे पैसे उसके भी मजीद दरकार है। अभी महीने में वो दवाई कितने की आ रही है, कितने की लग रही है? तकरीबन 30-32 लाख रुपए नेट कैश खर्च करना पड़ेगा। 32 लाख रुपए महीने का खर्च कर रहा है ये शख्स। ये काम किया है JDC ने। फ्री लैब लगा दी नुमाइश चौरंगी में, 95 लाख टेस्ट हो गए 2.5 साल में। सिटी स्कैन की मशीन एक यहाँ लग रही है, एक इसी रमजान में सुरापुर में लग रही है। पेट सिटी स्कैन लगने जा रहा है। फुरकान काका साहब ने इसी चौरंगी में जगह दिलाई है जहां 1000 थैलेसीमिया के बच्चों को रिकॉर्ड एडमिशन दिया जा रहा है, मुफ्त खून दिया जाएगा। ये काम कर रहे हैं आप बिलावजह में पता नहीं किस ख्याल में भाई। और अपने वॉलंटियर से बोलूंगा लाइन थोड़ा तेजी से लगाएं ताकि हम शहरी की तकसीम का आगाज करें। अच्छा, जिन लोगों की मोटरसाइकिल निकली है आज, उनको 27 रमजान को इसी मकाम पे दे दी जाएगी। जो लोग भी कुरानदाजी के लिए अपना नाम डाल रहे हैं या जहेज के लिए, सोने के सेट के लिए डाल रहे हैं, वो शिनाख्ती कार्ड पर अपना फोन नंबर जरूर लिखें। इस बात का ख्याल रखिएगा। आज की सहरी भी फर्जंद पाकिस्तान जनाब अली शेखानी साहब की तरफ से फिशमंदी है और जब आपको पहली दफा मिल जाएगी, अगर दोबारा चाहिए अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, आपके पास दूसरी बार भी आएगी। अगर लोग कहते हैं कि अगर हम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी करते हैं और हम 20, 25, 50, 100 लोगों को बुला के कुछ तकसीम करते हैं तो बड़ा शोर हो जाता है, हंगामा हो जाता है। ये वो जगह है जहां 15 रमजान के बाद 20 से 25 हजार लोग एक साथ बैठ के सहरी करते हैं। हमने आज तक यहाँ शोर नहीं सुना, हमने बदतमीजी नहीं देखी। हाँ, हमने एक चीज देखी है, जेबें कटते हुए। तो बराए मेहरबानी अपनी जेबों का ख्याल रखिएगा। आपके बराबर में बैठा हुआ शख्स, आप जब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको देख के मुस्कुरा रहा हो, तो ये मत समझिएगा आपका महंगा मोबाइल आपके हाथ में देखे वो खुश हो रहा है, थोड़ी देर बाद उसकी जेब में जा सकता है। जो लोग शलवार कमीज पहनते हैं, साइड वाली पॉकेट का ख्याल रखिएगा, सीने वाली जेब में मोबाइल रखें निकलते वक्त। रूह अफ़ज़ा कंपनी का शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी जानिब से रोजाना सहरी इफ्तारी में शरबत, पापोला का शुक्रिया अदा करूंगा, सहरी ग्रुप की जानिब से कोल्ड ड्रिंक आपके पास आएगी। और जो स्पॉन्सर है हमारे, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। आज पहली रमजान है, आपको पता है चांद होने के बाद अचानक से चीजें होती हैं, जो कमी बेशी होगी वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो नहीं नजर आएगी, आपको बहुत बेहतर हो जाएगी। और आज की अफ्तारी जो होगी यहाँ पर बूटी अली शेखानी साहब की तरफ से शहरी की डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ हो चुका है और बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ हर साल की तरह इस साल भी शहरी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। आवाम भी देख लें आराम से सुकून से बैठी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि हर एक बंदे को यहाँ पे शहरी मिल जाती है। शहरी की डिस्ट्रीब्यूशन गेट के पास से एंड से शुरू होती है और ऐसा ऐसा वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते करते वॉलंटियर यहाँ तक शहरी ले आएंगे और इस तरह हर एक को शहरी मिल जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला भी बड़ा अच्छा होता है, हैंड बाय हैंड, एक एक कोई बंदा जाके शहरी नहीं आगे पहुंचाता है, हैंड बाय हैंड, एक हाथ से दूसरा, दूसरा हाथ से तीसरा, पूरी चेन बनी हुई है। उस चेन के थ्रू ही शहरी हर एक तक पहुंच जाती है। भाई जिन लोगों को दोबारा शहरी चाहिए होगी अपनी जगह पे बैठे रहिएगा और ये दोबारा आपके पास हमारा रजाकार पहुंचेंगे और आपको सर मैडम कह के सर्व करेंगे। कोई आपसे तेज आवाज में बात नहीं करेगा। भाई इस वक्त हमारे साथ JDC में एक छोटी सी बच्ची, छोटी सी शहजादी मौजूद है। भाई आप बताएं क्या कहना चाह रही थी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीका है। मैं यहाँ हर साल वॉलंटियर के लिए आती हूँ और अच्छी बात है, सबको आना चाहिए, मेरी तरह एक्टिव रहना चाहिए। मैं असल में डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, घर में मैं बैठती नहीं, मैं खुद को एक्टिव रखती हूँ। मैं पाकिस्तान में मतलब कराची में बाइक चलाती हूँ, हैवी बाइक चलाती हूँ। मैं चाहती हूँ लड़कियाँ आएँ वो भी बाइक चलाएँ, और जब लड़कियों ने स्टार्ट नहीं की थी ना बाइक में, तब से हैवी बाइक चलाती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी भी अपनी बाइक वाली वीडियोस। और आएँ, यहाँ पर मेहमान नवाजी चल रही है, बिल्कुल यहाँ कोई सदका खैरात नहीं है। आप आए यहाँ पर सहरी करें, अफ्तारी भी ये लोग करवाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान की रौनक यही बची है अब हमारे पास कराची में। अच्छा, जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जफर भाई बहुत अच्छे इंसान है और देखिए इस टाइम पे कोई किसी के लिए नहीं करता और वो हमारे लिए सोच रहे हैं और हमें टाइम देते हैं। वो अपनी फैमिली को छोड़ के हमें टाइम दे रहे हैं। आज पहली सहरी है फिर भी वो हमारे साथ कर रहे हैं, वो घर वालों के साथ नहीं होते हैं। तो यही सब देख लें, अल्लाह उनको खुश रखे। कराची वालों को क्या पैगाम? कराची वालों को यही बस थोड़ा वक्त मुश्किल होती है, फिर आसानियाँ देता है अल्लाह ताला।
अल्लाह ताला बेहतरी दे। मतलब मुश्किलात से घबराए नहीं। मुश्किलात से घबराई नहीं। मैं खुद एक डायबिटीज पेशेंट हूँ, मेरी टांग के 2 ऑपरेट हो चुके हैं, दोनों में रॉड है, लेकिन आपके सामने मैं एक्टिव हूँ, मैं आती हूँ और इंशाल्लाह पूरे 30 रमजान भी आऊंगी, एक्टिविटीज करूंगी सबके साथ मिलके इंशाल्लाह। माशाल्लाह, गुड। बाकी आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा। बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत कहाँ रखे। से मुंसलिक हो तुम? कहाँ से मुंसलिक हो? किससे? मैं कराची से ही हूँ। नहीं कोई इदारा बता देंगे। मैं पाकिस्तान बिजनेस प्लेटफॉर्म की टीम मेंबर हूँ। हमारा NLA अवार्ड शो होता है साल में एक बार, लक्स के बाद हमारा अवार्ड शो होता है, वो हम लोग करवाते हैं। मैं उनकी टीम मेंबर हूँ, सारी मैनेजमेंट मैं देखती हूँ। माशाल्लाह से हमारे सारे एक्टर्स आते हैं हमारे पास, मैंने एक्टरों के साथ भी काम किया है और इंशाल्लाह मैं आगे जी एक्टिव रहना चाहिए। इंसान को हार नहीं माननी चाहिए किसी चीज में। कभी कभी थक जाता है इंसान, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। जहाँ इंसान को लगे ना कि वो थक गया है तो वो अल्लाह के आगे बस अभी जज्बा यही है कि बस मुश्किल वक्त में इनका साथ देना और खिदमत करना। बहुत शुक्रिया। बस पहली सहरी का अख्ताम बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। वॉलंटियर सहरी बांट रहे हैं और जिसको सहरी दोबारा चाहिए उसको दोबारा मिल रही है। बड़े अच्छे तरीके से ये सहरी अख्ताम पजीर हो रही है। अगर आप हमारी वीडियोस लाइक करें, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।